Hello बच्चों, in this chapter we will study about control and coordination. Okay, now what does it mean? सबसे फर्स्ट चीज हम ये देखेंगे what does it mean कि control and coordination क्या है. तो सबसे फर्स्ट थिंग you know that जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं they are essential sorry, life processes are essential for maintaining life, है ना. कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो किस लिए एसेंशियल है बेटा? फॉर मेंटेनिंग लाइफ. अब ये लाइफ प्रोसेसेस केवल एनिमल्स में ही नहीं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. ओके, नाउ देयर शुड बी such type of the process in which all these life process are in a regulated manner, यानी कि controlled manner में रहे. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपली कि इफ वी जस्ट वांट टू मूव, अगर हम मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. Simultaneously we are getting the energy for the movement also. So respiration is also plays an important role. Now if any one of the system, suppose for movement only, अगर movement के ही लिए skeletal system, muscular system and for getting energy रेस्पिरेशन एंड वो सब प्रॉपर हो, यानी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम. दीज आर वेरी एसेंशियल. सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय आइदर बाय द नर्वस सिस्टम और बाय द हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि the process, what I can say, the process through which two or more organs interact, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं बेटा, and complement the function of one another. एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. So what is coordination? The process through which two or more organ interact and complement the function of one another. That is called as coordination. अब coordination के अंदर there should be a harmony. मतलब एक क्या रहनी चाहिए? हार्मनी रहनी चाहिए. हार्मनी का मीनिंग होता है कि सिंपली कोई भी उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. ऑल द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अ रेगुलर मैनर. अब सिंपली जो कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय टू सिस्टम, दो सिस्टम कैरी आउट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन. वन इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये दो सिस्टम कैसे कैरी आउट करेंगे बेटा? Why not only either nervous system or the endocrine system? तो now we know that nervous system जो होता है बेटा, nervous system provide quick relief, और quick relief नहीं वर्ड यूज करेंगे, that is quick information.
यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, इसकी बहुत रैपिड होती है ना। अब ये बहुत रैपिड प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेकेंड इज रैपिड इंफॉर्मेशन, बट इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं रहती, ठीक है। तो अब जो लंबे समय तक रहे तो उसके लिए अनदर सिस्टम इज देयर, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अ लिटिल बिट यानी स्लो एज कंपेयर टू nervous system, but its effect remain for a long time. इसका इफेक्ट कैसा रहता है बेटा, लंबे समय तक रहता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द टू सिस्टम। फर्स्ट आई एम टेकिंग द नर्वस सिस्टम। सबसे फर्स्ट मैं क्या लेती हूँ बेटा, नर्वस सिस्टम। द वेरी फर्स्ट थिंग, नर्वस सिस्टम के अंदर यूजुअली हम लोग लेते हैं कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, या पहले हम लोग लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। तो यूनिट यानी कि न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल and functional, neuron is the structural and functional unit of nervous system। अब बेटा न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूरॉन्स का काम क्या है, सबसे पहले तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, ये क्या है बेटा, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है। और इनका काम क्या है, दे कैन डिटेक्ट, दे डिटेक्ट, पहली चीज डिटेक्ट करते हैं, फिर उसे रिसीव करते हैं और फिर उसे ट्रांसमिट। 3 वर्क, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। किनको, डिफरेंट stimuli. Now what does it mean, stimuli? Stimuli means any change in the surrounding। अब वो चेंज इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो सब क्या हो जाते हैं बेटा, स्टिमुलाई। तो एनी चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज स्टिमुलाई। एंड neurons are able to detect, receive and transmit the stimuli. Okay, now we come on to that कि हम ये जानते हैं बेटा, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने किया होगा, न्यूरॉन इज अ structural and functional unit of the nervous system. And second more thing is that neuron are present in brain, यानी हम ये कह देते हैं कि ब्रेन के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो ये भी माना जाता है बेटा, न्यूरॉन साइज में बी द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन, है ना। लॉन्गेस्ट साइज की हो सकती है, दैट इज अप टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है। अब बेटा आता है कि न्यूरॉन्स वंस दे आर फॉर्म्ड दे विल नॉट अंडरगो डिवीजन। तो आफ्टर बर्थ नो न्यू न्यूरॉन हैज बीन एडेड, कोई नया न्यूरॉन ऐड नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट डिवाइड।
ठीक है, वो डिवाइड नहीं करते। अब सेकेंड थिंग ये आता है कि वो किस स्टेज पे रह जाते हैं, यानी बर्थ होने के बाद में वो किस स्टेज पे रह जाते हैं। तो न्यूरॉन रिमेन एट इंटरफेज स्टेज। कौन से स्टेज पर रह जाते हैं बेटा? वो इंटरफेज स्टेज पर ही रह जाते हैं, यानी दे रिमेन एट द इंटरफेज स्टेज। ओके, थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, नाउ हाउ द न्यूरॉन वर्क, यानी फ्रॉम वेयर इट गेट द एनर्जी। तो न्यूरॉन गेट एनर्जी बाय ग्लूकोज ओनली। ठीक है, किससे एनर्जी मिल रही है? ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है। एंड सेकेंड थिंग, न्यूरॉन्स कैन नॉट बी इवन रिपेयर्ड, तो दे कैन नॉट डिवाइड और repaired, यानी they cannot repaired, इनकी रिपेयरिंग भी नहीं होती। once they are dead they will die only। and you know that if oxygen availability is not there, है ना, उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, तो then it may leads to the death of the neuron। okay, now न्यूरॉन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा न्यूरॉन का? सिंपली, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को इफ वी जस्ट वांट टू सी, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आई जस्ट ड्रॉ अ सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट। like this. Now it the structure of the neuron that divides it into 3 parts। इसको 3 parts में डिवाइड कर दिया गया है बेटा। कौन कौन सा? दिस इज कॉल्ड एज साइटॉन एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। यहां से स्टार्ट है बेटा एक्सॉन, and this portion is called as nerve terminal। now ये साइटॉन जो है इसके ऊपर वेरियस branched structures are present and these are called as dendron, या प्लूरल इज द डेंड्राइट। तो ये इधर क्या है बेटा? these are the dendrite, प्लूरल में डेंड्राइट। ओके, तो दीज आर डेंड्राइट। नाउ इन द सेंटर इट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंड में बेटा सराउंड स्मॉल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। these granules are Nissl granule. What they are? They are the Nissl granule. Next thing is, if the axon is like this only, it is not covered by any of the sheath, then it is called as simple। अब इसमें यूजुअली न्यूरॉन्स के ऊपर बेटा इट इज कवर्ड बाय अ शीथ, बट दिस शीथ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये शीथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती बेटा इस तरह से, एंड दिस इज मेड अप ऑफ माइलिन। तो हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज अ माइलिन शीथ। क्या है ये बेटा?
कौन सी शीथ है? माइलिन शीथ। ओके, तो ये हो गई बेटा माइलिन शीथ। अब आप ये देखिए, माइलिन शीथ के ऊपर एक्चुअली एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो हमारी इसमें इस तरह से दिखाई देती है। ये इसमें इस तरह से इन्होंने ग्रोथ दिखा रखी है। Now this is the Schwann cells. What is it? Schwann cell. क्या है बेटा ये? These are the Schwann cells. अब as I told you, myelin sheath is not continuous. At some places it is not present. यानी it is discontinuous. It is not present in some places. तो जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है वो रीजन कहलाते हैं नोड ऑफ रेनवियर। व्हाट दे आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर जो होता है द प्लेस वेयर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन सिंपली हम लोग लेते हैं। अब ये वाले जो पार्ट है this is called as axon terminal. Axon terminal. And these are the synaptic knob. It is very important. ये वाला क्वेश्चन बेटा यूजुअली आ जाता है। synaptic knob. From here the information is passed to the next neuron. अब बच्चे इस तरह की जो स्ट्रक्चर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। इफ दिस माइलिन शीथ इज एब्सेंट देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ जो होती है बेटा वो ग्लिंसनिंग वाइट कलर की होती है। किस तरह की होती है? ग्लिंसनिंग। ग्लिंसनिंग वाइट का मतलब होता है चमकती हुई सफ़ेद। तो एज माइलिन शीथ जो होती है दैट इज इट इज ग्लिंसनिंग वाइट होती है बेटा, चमकती हुई सफ़ेद होती है। सो माइलिनेटेड न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ वाइट मैटर। किसका पार्ट होता है बेटा? ज़्यादातर वाइट मैटर, जो हमारे ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो माइलिन शीथ न्यूरॉन्स यानी कि जो एक्सॉन्स हैं जिन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है दैट इज द पार्ट ऑफ वाइट मैटर। नाउ दीज न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा दे कैन डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन और दे कैन डिटेक्ट द स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग। तो व्हाट दे आर डिटेक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट द न्यूरॉन्स, और वी कैन से, क्योंकि ये जहाँ पे डिटेक्ट करते हैं देयर आर स्पेशल ऑर्गन, हर है ना। तो सम ऑफ द स्पेशल ऑर्गन वेयर दे कैन डिटेक्ट द पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ऐसा नहीं है कि दे आर प्रेजेंट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर डिटेक्टिंग ईच एंड एवरी स्टिमुलस। नो, देयर इज अ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच आर डिटेक्टिंग द स्पेशलाइज्ड स्टिमुलाई। तो इसके लिए अगर हम लोग लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में अगर हम देखें तो कितने तरह के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? तो वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। हम कहते हैं ना 5 तरह के सेंस ऑर्गन है, 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब वो 5 टाइप्स के रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? सबसे फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोनो रिसेप्टर। फोनो, फोन से बेटा हम सुनते हैं। तो फोनो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेंट फॉर, किसके लिए मेंट है बेटा? मेंट फॉर हियरिंग, ठीक है। और प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन
ईयर. तो meant for hearing and present in ear. That is called as phonoreceptors. What they are called as phonoreceptor. Second receptor जो आते हैं बेटा, that is called as olfactory receptors. olfactory वर्ड बना है olfaction. olfaction का मीनिंग होता है सुनना. तो ये किस लिए meant है? They are meant for smell. किसके लिए meant है? स्मेल के लिए. और प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? ऑल्फैक्शन, सूंघने का काम कौन करता है? नोज. प्रेजेंट इन नोज. थर्ड रिसेप्टर इज कॉल्ड एज गस्टैटो या गस्टैटरी रिसेप्टर्स. गस्टैटो मीन्स होता है बेटा टेस्ट. तो किसके लिए मेंट है? मेंट फॉर टेस्ट. अब टेस्ट के लिए है तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन टंग. कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? दे आर प्रेजेंट इन टंग. नेक्स्ट फोर्थ रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर. फोटोन, लाइट. ओके, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट. तो फोटो रिसेप्टर. तो नेचुरली दीज आर द रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल यानी मेंट फॉर रिसीविंग क्या बेटा? लाइट. वो लाइट को परसीव करते हैं, डिटेक्ट लाइट. अब कहाँ प्रेजेंट होंगे? नेचुरली प्रेजेंट इन आई. किधर प्रेजेंट होंगे बेटा? आई. रेटिना डिटेक्ट करता है ना बेटा, तो प्रेजेंट इन आई. नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज थर्मो रिसेप्टर. थर्मो रिसेप्टर इज मेंट फॉर टेम्परेचर, थर्मो टेम्परेचर, और प्रेजेंट इन naturally it is present in skin. बेटा एक और रिसेप्टर हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज थिग्मो रिसेप्टर. वो होता है मेंट फॉर प्रेशर. अब ये थिग्मो रिसेप्टर कैसे काम करता है कि इफ समबडी टच यू फ्रॉम द बैक साइड, यू आर नॉट वॉचिंग इट, उसको नहीं तुम देख नहीं रहे हो उसे, लेकिन उसने आपको ऐसे टच किया, तो यू कैन फील कि समबडी टच्ड मी, है ना. तो दैट इज, जब हम किसी को टच करते हैं यानी वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन इट. तो थिग्मो रिसेप्टर मेंट फॉर प्रेशर, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्किन. तो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये भी स्किन में प्रेजेंट होता है. तो दैट इज वी हैड स्टडीड अबाउट द न्यूरॉन्स and various type of the receptors. Okay, next we will discuss about the various part of the brain as well as the types of neuron. Thank you.